कोरोना वायरस से पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया था कि अब पन्ना में लगभग 200 साल पुरानी बीमारी फिर से लोगों में फैलने लगी है। जिला इम्यूनोलॉजिस्ट के अनुसार पन्ना में 2 मासूम बच्चों की इस बीमारी के चलते मौत भी हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल से पन्ना स्टेट इंट्रोलॉजिस्ट टीम आई हुई है, जिसके द्वारा जहां जहां इस बीमारी के मरीज मिले हैं वहां वहां जाकर चूहों को पकड़कर उनका सैंपल लिया जा रहा है, जिसे जांच के लिए भोपाल लाया गया है। वहीं अब लोग अपने घरों में चूहों को देखकर खौफजदा है। देखिए इस रिपोर्ट में खास रिपोर्ट। तस्वीरों में चूहों के शरीर का परीक्षण कर रही ये स्टेट इंट्रोलॉजिस्ट की टीम है, जो कि भोपाल से पन्ना आई हुई है। टीम के द्वारा घरों से चूहों को पकड़कर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। बता दें कि कोरोना के बाद अब स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी फैल रही है, जिसके मरीज पन्ना जिले में भी मिले हैं, बल्कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि पिछले 2 माह पूर्व अजयगढ़ में इस बीमारी के 2 मरीज मिले थे। हालांकि अब ये दोनों मरीज स्वस्थ हैं। इस बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी ने रिपोर्ट भोपाल भेजी, जिस पर भोपाल से आई टीम, जिसने उक्त मरीजों के गांव का भ्रमण कर उनके घरों से चूहों व छछूंदर को पकड़कर उनके सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। वहीं डॉक्टर के अनुसार ये लगभग 200 साल पुरानी बीमारी है, जो चूहा, छछूंदर, गिलहरी व खरगोश से फैलती है। बता दें कि इस बीमारी के लक्षण में मरीज को तीव्र बुखार मुख्य लक्षण है। इसके अलावा सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलना, खांसी, जी मतलाना, उल्टी होना इसके अन्य लक्षण भी हैं। नोटिक बीमारी कहलाती है। ये मध्य प्रदेश के अभी कई जिलों में इसके केस रिपोर्ट हुए हैं, जैसे पन्ना भी है, दमोह, सतना, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, ऐसे करीब 10-11 जिलों में हुई है। इस बीमारी में ये चूहे से फैलती है। चूहे के शरीर में एक जीवाणु होता है जिसको ओरिएंटा सुस्सू गैमूसी बोलते हैं, इसके द्वारा फैलती है। इसके लक्षण होते हैं बुखार आता है और शरीर में दाने आते हैं। तो साधारणतः इस तरह के बुखार के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक ये स्क्रब टाइफस बीमारी का नाम है, स्क्रब टाइफस ये होता है। तो इसकी भोपाल से कुछ केस हमारे यहाँ से ऐसे केस हुए थे फीवर के, जो कि जबलपुर में गए थे। उनकी एक विशेष जांच होती है ब्लड की, उस जांच में कीटाणु उसके पाए गए थे। तो उसके लिए भोपाल से एक टीम आई है। तो जो प्रभावित क्षेत्र में टीम जाके वहाँ के और लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है और लगातार इसमें निगरानी रखी जाएगी कि और ना फैले और केस कहीं नए हों, तो उस पर निगरानी रखना है। सर अभी कितने पेशेंट मिले हैं? अभी पन्ना जिले के 4 केस मिले हैं। अमानगंज, पवई और अजयगढ़ के हैं केस, ग्रामीण क्षेत्र के, और इनकी डायग्नोसिस फाइनल हो चुकी है। और जगह ना फैले इसके लिए लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है, और इस बीमारी के लक्षण, मालूमात और इलाज की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर लोगों को बताई जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के अमला को। सर लोग कैसे बचाव कर सकते हैं बीमारी से? बचाव है, कोई फीवर, बुखार और शरीर में दाने चकत्ते जैसे आते हैं तो तत्काल दिखाएं, और यदि उसके ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन एक टैबलेट होती है, 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये बीमारी सीरियस गंभीर हो जाती है, मृत्यु तक भी हो सकती है। और तो इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। बस एक घर में जिनके चूहे हैं, तो शंका का तरीका है कि यदि घर के आसपास चूहे घर में भी हैं और घर में ऐसा कोई बुखार किसी को आ रहा है जिसको दाने या बुखार है, तो अपन उसमें शंका प्रकट कर सकते हैं और ऐसे को स्क्रब टाइफस मानते हैं, उसकी जाँच करा करके कन्फर्म कर सकते हैं। बस इसको कहते हैं, लेप्टोस्पोरियोसिस भी इसे कहते हैं। ये चूहों के ऊपर जो माइट्स होते हैं उनसे फैलते हैं। वो हमारे खाने में जाके अगर यूरिन कर दिया या उन्होंने काट लिया, नीचे सो रहे हैं, तो उनसे भी फैलती है। ये रेयरेस्ट डिसीज़ है। ये 200 साल पहले थी, अभी हमारे केस मिल रहे हैं। पन्ना में हमारे ऑलमोस्ट 4 केसेस मिले हैं, जिनमें से 2 की डेथ हो चुकी है। तो हमारा 50% हम डेथ पे और 50% रिकवर पे है। तो अभी हमारे स्टेट एंटोमोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने पूरा टेस्ट किया, स्पीसीज़ वगैरह ली हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, ये स्प्रेड है या नहीं है, हमें देखना है। ये ज़ूनोटिक डिसीज़ है और इसके वेक्टर्स हैं। रैट इसका वेक्टर है, रैबिट इसके वेक्टर्स हैं, गिलहरी, स्क्विरल इसके वेक्टर्स हैं। तो हमें बस सफाई से रहना है, क्लीनिंग के साथ रहना है। जो भी हम खाएं पिए उसे धो के खाएं और ध्यान रखें कि हमारे आसपास क्लीन इन्वायरमेंट रहे। बच्चों को मैम ज़्यादा खतरा है क्या? हाँ, खतरा तो सच अगर हमने टाइम पे डायग्नोस कर लिया तो किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है। अगर हम टाइम पे डायग्नोस नहीं कर पाए, वो केस हमारे पास पहुँचे ही नहीं, वो सीधे जबलपुर चले गए, उनके सैंपल्स हुए, तो इसलिए इसकी डेथ रेट बढ़े। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मेडिसिन बहुत सिंपल है, उसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह के पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं। सर चूहों का आज ऑर्गन लिया, किस वजह से लिया गया है? क्या किस रोग की संभावना बढ़ रही है? संभावना देखिए क्या है, ये स्क्रब टाइफस बीमारी है, ये जेनेटिक बीमारी है। इसमें चूहों के ऊपर रहने वाले माइट
उसका एक संक्रमित लार्वा होता है, उसके काटने से ये बीमारी होती है। तो अभी 2 केस रिपोर्ट हुए हैं इस ब्लॉक में, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए, वेक्टर स्टडी के लिए कि ये बीमारी कैसे, क्या वाकई में यहाँ से लोकल ट्रांसमिशन है, इस वजह से स्टडी के लिए वेक्टर और प्लस जो रोडेंट के ऑर्गन्स है वो कलेक्शन हुए, सैंपल कलेक्शन हुए, ताकि पता चल सके कि बीमारी कहाँ से है, स्थानीय स्तर से है या हिस्ट्री है उस पेशेंट की। पन्ना से सीनियर संवाददाता विजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सीनियर भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।